या लगातार हिल रही है। ये कहानी है प्लेट टेक्टोनिक्स के उस क्रांतिकारी सिद्धांत की जिसने हमारे ग्रह को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। हम सबको तो यही लगता है कि जमीन एकदम ठोस है, स्थिर है ना? लेकिन क्या ये पूरा सच है? या फिर हम एक ऐसे ग्रह पर हैं जो असल में हमेशा हरकत में रहता है? असलियत तो ये है कि हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह किसी टूटे हुए अंडे के छिलके की तरह है। ये कई विशाल टुकड़ों में बटी हुई हैं और इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये प्लेट्स कभी रुकती नहीं, ये हमेशा हिलती रहती हैं। तो ये आइडिया, ये विचार आखिर आया कहां से? चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और उस वैज्ञानिक से मिलते हैं जिसने सबसे पहले दुनिया के नक्शे को देखकर एक ऐसा आइडिया पेश किया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। इस पूरी खोज की कहानी को अगर हम देखें तो ये सब 1912 में एल्फ्रेड वेगनर के एक विचार से शुरू हुआ था। फिर दशकों बाद 1950 के दशक में कुछ नई खोजें हुई जिनसे इस विचार को बल मिला। और आज आज यही विचार भूविज्ञान यानी जियोलॉजी की बुनियाद बन चुका है। वैगनर का जो आइडिया था उसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय विस्थापन कहते हैं। यह सुनने में तो बड़ा सरल लगता है, लेकिन उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि आज जो हम अलग अलग महाद्वीप देखते हैं ना, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि वो सब कभी एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे जिसका नाम था पैंजिया। अब वैगनर ने एक जासूस की तरह सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। जैसे कि यहाँ देखिए, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के किनारे एक पजल के टुकड़ों की तरह कैसे एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें हजारों किलोमीटर दूर इन दोनों महाद्वीपों पर एक जैसे जीवाश्म और एक ही तरह की चट्टानें भी मिली। ये सब महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। वेगनर के पास सबूत तो बहुत सारे थे, लेकिन उनके सिद्धांत में एक बहुत बड़ी कमी थी। उस समय के वैज्ञानिकों ने उनसे एक सीधा सवाल पूछा। चलिए मान लिया कि महाद्वीप हिले हैं, पर इतनी बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़ों को हिलाने वाली ताकत कहां से आई? और इस सवाल का जवाब वेगनर के पास नहीं था। तो कई दशकों तक ये पहेली पहेली ही बनी रही। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जिसके बाद टेक्नोलॉजी में कमाल की तरक्की हुई। और इसी टेक्नोलॉजी ने हमें समंदर की उन गहराइयों में झांकने का मौका दिया जहां इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा छिपा हुआ था। और यहीं पर हैरी हेज और रॉबर्ट डीट्स जैसे वैज्ञानिकों ने वो खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पता लगाया कि समंदर का तल यानी सी फ्लोर फैल रहा है। और यही वो इंजन था, यही वो मैकेनिज्म था जिसकी वेगनर को बरसों से तलाश थी। ये विज्ञान के लिए एक आहा मोमेंट था। तो ये काम कैसे करता है? इसे ना एक बहुत बड़ी कन्वेयर बेल्ट की तरह सोचिए। पृथ्वी के अंदर से खौलता हुआ मैग्मा समंदर के बीच की दरारों से ऊपर आता है। फिर वो ठंडा होकर जम जाता है, जिससे समंदर का एक नया तल बनता है। और ये जो नया तल बनता है, ये पुराने वाले को दोनों तरफ से धक्का देता है, उसे दूर धकेलता है। बस यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और महाद्वीपों को अपने साथ खिसकाती रहती है। तो अब देखिए, वैज्ञानिकों के पास पजल के सारे टुकड़े मौजूद थे। वेगनर का आइडिया भी था और उसे चलाने वाले इंजन का भी पता चल गया था। अब बस इन सबको एक साथ जोड़कर एक मुकम्मल, एक संपूर्ण सिद्धांत बनाने की देर थी। तो इसे ऐसे समझिए, वैगनर का जो सिद्धांत था वो हमें ये बताता था कि क्या हो रहा है, यानी कि महाद्वीप हिल रहे हैं। लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत है वो हमें क्या और कैसे दोनों बताता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि प्लेटें हिल रही हैं, बल्कि ये भी समझाता है कि आखिर उन्हें हिलाने वाली शक्ति कौन सी है। और वो शक्ति है संवहन धाराएं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बर्तन में पानी उबल रहा हो। ठीक वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी गर्म चट्टानें ऊपर उठती हैं और फिर ठंडी होकर नीचे चली जाती हैं। ये जो धीमी गोलाकार गति है ना, यही एक विशाल इंजन की तरह काम करती है जो अपने ऊपर की प्लेटों को लगातार हिलाती रहती है। और बस इसी तरह जन्म हुआ प्लेट टेक्टोनिक्स के महान और एकीकृत सिद्धांत का। ये वो एक थियरी है जो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन और सी फ्लोर स्प्रेडिंग की खोज दोनों को एक साथ लाकर हमारे ग्रह की एक पूरी और साफ तस्वीर पेश करती है। अच्छा, तो ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ किताबों की बात नहीं है। ये हमारे ग्रह पर होने वाली कुछ सबसे ताकतवर और जबरदस्त घटनाओं की वजह बताती है जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं।
अगली बार जब भी हम भूकंप के झटके महसूस करें या किसी ज्वालामुखी के फटने की खबर सुने या फिर हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखें, तो हम असल में प्लेट टेक्टोनिक्स के असर को ही देख रहे होते हैं। सोचिए, एक अकेला सिद्धांत इन सभी बड़ी बड़ी घटनाओं को समझा देता है। जैसा कि